एक हमसे पंडित जी बोले कि महाराज जी, आज तक आपने जो भी किया तो क्यों होता है? कहें मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, पुरुष चरण पूरे कंप्लीट, देश विदेश जाता हूँ, फिर भी लकड़ी की कड़ाम पहनता हूँ। देख लो, जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि त्याग जब भी हुआ है तो मन से हुआ है, परिस्थितियों के कारण नहीं त्याग हुआ। आपको बोला गया भैया आप रसगुल्ला खा लीजिए, आपने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया। अब मालूम भैया कि आप पहुंचे अपने सहयोगियों के घर में, उन्होंने दे दिया दो चार, तो आपने बिल्कुल भूल गए कि हमें क्या छोड़। आप जब पड़ोसी बोला कि आप तो छोड़ दिए थे, बोले हो गए आप शुरू कर दिए। तो यानी कि आप परिस्थितियों के कारण त्यागी हो, आप मन से त्याग नहीं किया है। और जिस दिन मन से त्याग हो जाएगा, तो किसी ने कवि ने कहा था कि भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। यदि आपके सच्चे मन में भावना नहीं है तो आप बगल में ही खड़े हो कि आपको मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति दिखाई दे कि गोविंद का दर्शन नहीं हो। आप चाहे एक नहीं 1008 पाठ कराइए। भागवत में लिखा है कि एकम भगवतम सारम मुक्तिदाये नगर जति। जिसको धन चाहिए उनको धन मिलता है, जिनको नाम चाहिए उनको नाम की प्राप्ति होती है, और जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। किसी की भावना में यह है कि मैं इतनी कथा करूं तो मेरे पास धन उपार्जन हो जाए, गोविंद उसको धन देते। किसी के मन में है कि मैं ऐसी कथा कराऊं कि क्षेत्र में नाम हो जाए, प्रभु उसको नामकरण भी करा। और किसी को इच्छा है कि तो सब कुछ हो गया, बस परमात्मा की गोद मिल जाए, तो अंतोगत्वा गोद भी प्राप्त करा देते हैं, परंतु मन से त्याग होना चाहिए। देखिए एक बात और, आप हमसे अपने आप से दिखावा कर सकते हैं, अपने पड़ोसी से आप आत्मजोली कर सकते हैं, परंतु परमात्मा के सामने आपका एक भी नहीं चल पाएगा। मालूम है, एक बार परमात्मा से परमात्मा का भक्त पूछा कि प्रभु आपको क्या प्रिय है, आप प्रसन्न किसमें होते हैं, आप कहिए तो जो फल कहिए वो मैं आपके सामने उपस्थित कराता हूं। भगवान कहते तुमको मालूम है पार्थ, मुझे सबसे प्रिय क्या है? बोले वही तो पूछता हूं। बोले आप जिस प्रकार पे हैं, जिस परिस्थिति है, वैसे ही आप मंदिर के दरवाजे में खड़े हो जाएं। आप बाहरी कुछ अंदर कुछ ऐसी स्थिति में मत खड़े हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान किसी पत्ते का नाम नहीं बताए, भैया वो पत्ता आपको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, वो फल आपको सुलभ हो पाता है कि नहीं हो पाता। इसलिए परमात्मा ने सीधे फलम बता दिया कि जो फल तेरे पास उपस्थित है। और बोले प्रिय कौन है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन यहाँ तो मन कहाँ निर्मल, पहले डिग्री वो फैल, बाकी तो सब पढ़ी। संतों को और ब्राह्मण देवताओं को बताया गया है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारय। एक समय आ जाए तो एक आसन में आपको 24 घंटे निकालना पड़े तो आपको बदलना पड़े, आसन सिद्ध होना चाहिए। सांस में प्राणायाम के माध्यम से आपको इतनी स्पंदन होना चाहिए कि आप प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण वायु को रोक सकें। योग कभी किया नहीं, संतों का संगत कभी मिला नहीं, भावना कभी मन में आई नहीं,
ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जन्म जन्म मुनियत न कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। कितना को मैं जानता हूं, जन्म से संन्यास धारण कर लिए, अंतोगत्वा उनको कारागार में काटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मन से वैराग नहीं। जिस दिन मन से वैराग हो जाएगा तो जित देखूं तित देखा सुंदर श्याम। आप धन के लिए मत छोड़ो, अपने कर्म पे जोर डालिए। कर्म करेंगे तो धन मिलेगा, और धन के माध्यम से आपको विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। लेकिन आज के समय में तो पता ही नहीं। अब देखिए, एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी पहुंचे, ऐसे ही भीड़ लगी थी उस गांव में। महात्मा जी के सामने गांव वाले कहते हैं, मैंने सुना है महाराज जी आप बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक कथा तो सुना ही दी। महात्मा जी बोले मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा भक्तों, परंतु सुनाने से पहले एक प्रश्न जरूर करूंगा पूरी सभा। बोले कौन सी? भक्त माल की कथा है। तो बोले कौन सा प्रश्न? बोले जो श्रोता हैं, जो करवाने वाले हैं, उनसे मैं प्रश्न कर लूंगा, वो सही उत्तर दे देंगे तो कथा शुरू। पूरा टेस्ट एकत्र हुआ, पंडाल का निर्माण हुआ, गांव के निवासी लोग वहां श्रोता बन के पधारे। महाराज जी को बुलाया गया। महाराज जी बोले प्रश्न करूं क्या? बोले प्रश्न? बोले हमारा एक वादा था कि पहले कथा शुरू करने से पहले एक प्रश्न करो। यदि आप सही उत्तर दे देंगे तो अवश्य कथा सुनाऊंगा। बोले पूछिए। तो सारे प्रजाजनों के बीच में महात्मा जी कहते हैं ये बताओ कि दुनिया में भगवान है कि नहीं है? इस संसार में, इस कलिकाल में क्या ईश्वर है? सब लोग बोले ईश्वर ना होता तो कथा क्यों सुनते? अरे ईश्वर है इसलिए तो आपको बुलवाए हैं, आप कथा सुनाइए। बोले पक्का? बोले 100% महात्मा जी अपना तुमा उठाए, खड़ा हूं पहने और चलते बने। बोले ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भैया, आप चल क्यों दिए? जब कथा सुनाना था तो आप सुनाइए। महात्मा जी कहते हैं यही तो सुनाना था कि भगवान है, वो आप पहले से जान रहे हैं तो क्या सुनाए? भाई कथा के माध्यम से ईश्वरता को तो बताना पड़ता है कि परमात्मा हर व्यापक सर्वत्र समाना। और वो चीज आप पहले से ही जानते हो तो कथा क्या? महात्मा जी चलने लगे तो वहां का मुखिया आया, बोले गुरुजी आज निवास करिए। ये लोग नहीं जानते थे, आप हमसे पूछते तो हम जरूर बताते यार। महात्मा जी बोलते हैं ठीक है कल आना, अब आज तो जा रहा हूं। एक दिन पंडाल ऐसे ही गया। दूसरे दिन फिर गुरुजी मुझे बोले बताओ भगवान है? पूरी पब्लिक हाथ खड़ा करके दोनों बोलते भगवान भगवान कोई नहीं, आप तो कथा सुनाइए बस। भगवान संसार में होता ही नहीं है, बस आप कथा सुना दीजिए महाराज जी। भगवान जब महात्मा जी सुने कि ये सब पूरी प्रजा बोल रही भगवान है ही नहीं, फिर भगवान की दुनिया चल रही है। महात्मा जी फिर तुमा उठाए और खड़ा हूं पहने, फिर चलते बने। अब पूरी प्रजा आके बैठ गई। बोले हे भगवान दुनिया के सारे महात्मा देखे लेकिन ऐसा महात्मा नहीं देखे। ये भक्तमाल की कथा बहुत पावन कथा है। ऐसा महात्मा नहीं देखा, कथा नहीं सुनाता, प्रश्न में उलझा रखा है। इसके कारण हमको पाप भी लगा, भगवान भी नहीं है भी बोला फिर भी कथा नहीं सुनाए। पूरे गांव के लोग एकत्र हुए, बोले महाराज जी कथा तो सुना दीजिए। बोले मैंने पहले ही बोला था कि आपके पंडाल में मैं एक प्रश्न करूंगा, यदि हमको लगेगा आप उत्तम कोटि के ज्ञानी है तो ज्ञानियों को ही तो कथा सुनाया जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है मूर्ख दोस्त से अच्छा बुद्धिमान शत्रु होता है। जब मारेगा तो स्वयं मारेगा, दूसरे को तो नहीं मारने देगा।
मूर्ख दोस्त है तो आप उसके पीछे भागेंगे, भैया बचा लो, तो कहेगा अंदर चले जाओ, पुलिस पूछे बोले अंदर ही है। चाणक्य नीति में 10 प्रकार की नीति होती भक्तों। चाणक्य नीति 7वें नंबर में है, फिर कभी बताऊंगा। अब रात भर पूरा सभा मंडल एकत्र हुआ, 2 बजे रात तक मीटिंग चली कि भैया महात्मा पूछ रहा भगवान है तो क्या बताएं। एक बार बोले नहीं है तो कथा नहीं सुना, एक बार बोले हैं तो भी कह रहा है भगवान है तो कथा है। मतलब बोले सरपंच बोला एक काम करो, कथा सुनना है। सारी प्रजाजन बोले बिल्कुल सुनना, उसी के लिए तो बैठे पंडाल लगा के। बोले आधे आदमी बोलना जब कल आएंगे तो है, और आधे आदमी बोलना बिल्कुल नहीं है। दोनों में से कथा किसी को सुनाएगा, सब सुन लेंगे। अब महात्मा जी को बुलाया गया, महात्मा जी फिर आए। बोले भैया आप लोगों को मालूम है ना कि मैं पहला प्रश्न करता हूँ, फिर उसके बाद बोले आज पहले से रट के रखा हूँ महाराज जी, आप अब बोलिए। आज आपको बोलने में देरी होगी, उत्तर पाने में आपको विलंब नहीं होगा, बिल्कुल कंठस्थ है। 2-2 बजे रात तक मीटिंग चली है। बोले तो बताओ भगवान है। आधे आदमी हाथ खड़ा करके बोलने लगे बिल्कुल नहीं, आधे आदमी है, बोले नहीं है, बोले है। महात्मा जी देखे कि ये तो संसद भवन शुरू हो गए, पार्लियामेंट जैसे नारा लगने लगे। आधे पब्लिक बोल रही है, आधे बोल रहे नहीं है। महात्मा जी उठाए तुम और निकल पड़े। बाद में मुखिया देखा कि पंडाल तो खाली, आपन दोनों लोग हाँ और ना में काम चल रहा है। बोले महात्मा जी किधर गए आप? बोले आप लोग तो अपने में समाधान कर लीजिए। बोले क्या है? बोले पहले ये बताइए कौन कह रहा कि है? बोले ये इधर वाले सब बोल रहे हैं। बोले हमारे बाएं तरफ खड़े हो जाइए जो बोल रहे हैं। बाएं तरफ खड़े हो गए। अब बोले जो बोल रहे नहीं है तो दाएं तरफ खड़े हो जाइए। तो जो नहीं बोल रहे थे भगवान नहीं है तो दाएं तरफ खड़े हो गए। बोले आप लोग बाएं तरफ वाले बोले कि बिल्कुल भगवान है गुरुजी, आप कथा सुनाइए। दाएं वाले बोले बिल्कुल 100% भगवान नहीं, कि नहीं भगवान की दुनिया चल रही महाराज जी, आप तो कथा सुनाइए। बोले देखो बाएं तरफ वालों को मालूम है भगवान है और दाहिने तरफ वालों को मालूम है भगवान नहीं है, इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करें। दाहिनी तरफ वाले बाएं तरफ वालों से पूछ ले और बाएं तरफ वाले दाहिने तरफ वालों को संतुष्ट कर दे, अब हम चले। पूरा गांव आके शीश में पड़ गया। बोले हे परमात्मा, हम आपसे नहीं जीतेंगे, दुनिया आपसे प्रश्न पूछती है, आपका प्रश्न हम उत्तर नहीं दे सकते। हे महात्मा जी आप कथा प्रारंभ करिए। तो कहा गया है कि स्थूल्यम कासम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिडभयम कलिरिच्छा जरा च निद्रामतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य यमेन सन्ति। नींद आना, नींद न आना, भूख लगना, प्यास लगना, ज्ञानी होना, अज्ञानी होना, ये मन और बुद्धि के धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। शरीर का धर्म क्या है? मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये शरीर के धर्म है। तो हमारे अनुसार भक्तों न आप मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, क्योंकि जब भी बंधन हुआ है तो मन का हुआ है। इसलिए आप एकाग्रित होके आत्म केंद्रित बनिए। एक इंग्लिश के बहुत सुंदर लेखक थे शेक्सपियर जी, उन्होंने अपनी भाषा में प्रकृति के लिए लिखा था कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस बेसिक लॉ ऑफ नेचर। आप प्रकृति को गुणों को स्वीकार कीजिए। जीवन में ऐसी परिस्थिति ही नहीं आएगी कि आधे 1 महीने के 30 दिन में 5 दिन घर में और 25 दिन संजय गांधी में बिताना पड़े। सही बात। ऐसी जीवन में कभी परिस्थिति नहीं आएगी। बस योग को अपना लीजिए, केंद्रित होइए आत्मा में।